कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्राह्मण जी से कहा कि हे पितामह, यह तीन बहुत ही विकट परिस्थिति है उत्पन्न हो गई है। यह महायोगी इनको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर में ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इसका अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताएं। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उसका आकर्षण कर रहा था। फिर उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा और उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी ने आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मैंने नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से पराजित न होने वाला है। भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अश्वत्थ होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उसके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। यह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर बिंद्रा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ उत्सव हुआ। फिर शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी बिंद्रा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा और तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उसके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वर्ग की आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उसके विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला।
अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमर नाम दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धमर को आज्ञा दी कि शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुगमा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों को इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित होकर कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर में सब पर्वतों की अपनी कुंछी में क्यों स्थान दिया? इसे दैत्यों ने क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके रत्न हरण किए। मेरा द्रोही दुखी नहीं रह सकता, इससे संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य का क्रोध अपने होठ फाड़ने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अयोध्या आरंभ कर दिया। दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनाओं के साथ जलंधर इंद्र युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसके अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या के आपके पास है। इस शुक्राचार्य ने देवगुरु तथा द्रोणाचार्य औषधि लाकर देवताओं को दिलाने की बात कह दी। सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। शुक्राचार्य ने यदि व्यक्ति को द्रोणागिरी के उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया जाए तो कथन ही असत्य प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ पहाड़ सूंघने लगा तो भयभीत होकर आए और देवताओं से कहने लगे कि अब युद्ध को बंद करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।